हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 ऑफ फेब के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट एंड 7 ऑफ सोर्ड। सो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में लगातार कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज, फाइट्स और ईगो बैटल्स हो सकते हैं, माइंड मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप इस कनेक्शन में एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप एक तरह की एक वेटिंग में दिख रहे हो एक्वेरियस। एक सेंस ऑफ वेटिंग दिखाई दे रही है, वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ टाइमिंग, वेटिंग फॉर द मे बी ग्रोथ और वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन और मे बी अदर सिचुएशन। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो मैं देख रही हूँ कि एक पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है आपके अंदर और एक बोल्डनेस क्रिएट हो रही है, और जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से स्केप करने लग जा रहे हो। ठीक है, जो एक सेंस ऑफ वेटिंग थी एक्वेरियस, वो वेटिंग आपके साइड से अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप खुद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखने की कोशिश कर रहे हो, अवॉइड करना या इग्नोर करना। ठीक है, वैसी सारी एनर्जीज दिख रही है। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 फेब के लिए। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ कप्स। एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको लेके लविंग एंड केयरिंग है, लव है, डीप लव है। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके थोड़े से प्रैक्टिकल, लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर या ये पर्सन की तरफ से या तो आपको कोई कॉल, मैसेज और कम्युनिकेशन है, या फिर इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी प्रैक्टिकल दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लिटिल बिट कॉल, मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कहीं इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कम कम्युनिकेशन और चीज़ें मेंटेन हो रही है इस रिश्ते में इस पर्सन के साइड से भी। सो अगेन आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 फेब के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। एक्वेरियस, आप ना जस्ट एक लीप ऑफ फेथ से आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप सारी चीज़ें, सारा बर्डन, सारा प्रेशर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ देना चाह रहे हो। ठीक है, और सिंपली आप इस रिलेशनशिप में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी लाइक वेटिंग आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि
इस कनेक्शन में बहुत सारे स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो और ख़ुद को ब्रेक फ्री करना चाह रहे हो। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 ऑफ फेब के लिए? द एम्परर एंड द मून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लाइक ऑफ कोर्स आपको लेके पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन और डिज़ायर दिख रहा है, ये आपसे कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी और फियर रह रहा है, स्पेशली इस रिश्ते के फ्यूचर और कमिटमेंट को लेके, जो कि भले ही या शो नहीं कर रहे हैं लेकिन ये एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि भले ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस कनेक्शन और रिलेशनशिप, एक लाइक एक सीरियस काइंड ऑफ डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन के अंदर एक तरह का डर और इनसिक्योरिटी दिख रही है, स्पेशली इस रिश्ते के फ्यूचर और कमिटमेंट को लेके। और फिलहाल ये बहुत चिल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, खुश रहना चाह रहे हैं। आप किसी पाइसेस एंड एरीज से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 7 ऑफ जनवरी के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत फोकस्ड हैं इस रिश्ते को लेके और बहुत सारी कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक स्टक फीलिंग में है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ फीलिंग में, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अपने साइड से स्ट्रांगली मेंटेन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक